एक छोटा सा गांव था जहां के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वहां सविता नाम की एक महिला अपने रोजमर्रा के काम कर रही होती है। वह पास के बाजार में कुछ सामान लेने जाती है। वहां उसका सामना राधा नाम की एक औरत से होता है जो अक्सर उसका अपमान करती रहती है। सविता बाजार में फल खरीद रही थी, तभी वहां राधा आती है और ताने कसने लगती है। राधा हंसते हुए, अरे सविता, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? इतनी मेहनत करके भी तुम्हारी हालत नहीं सुधरती। हमेशा ऐसे ही काम में लगी रहती हो, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। सविता धैर्यपूर्वक कहती है, राधा, हर किसी की अपनी जिंदगी होती है और मैं अपनी मेहनत से खुश हूँ। तुम इतनी बातें क्यों बना रही हो? फिर राधा कटाक्ष करते हुए, अरे बातें नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। तुम लोगों को भी तो देखना चाहिए कौन कितना सफल है। मुझे देखो, कितनी आरामदायक जिंदगी है मेरी। सविता थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीमे स्वर में बोलती है, राधा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर तुम खुद ऊंची हो जाओगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपमान करने से तुम्हारी खुशियां बढ़ जाएगी? इतना कहकर फिर सविता अपने घर लौट आती है और अपनी बेटी प्रिया के साथ बैठती है। वह इस घटना के बारे में सोच रही है। तभी प्रिया माँ की चिंता देखते हुए माँ से कहती है, माँ, तुम इतनी शांत क्यों हो? बाजार में कुछ हुआ क्या? सविता मुस्कुराते हुए बोली, कुछ खास नहीं, बस राधा ने फिर से वही ताने दिए। प्रिया कहती है, माँ, तुम हर बार उसकी बातों को इतना नजरअंदाज कैसे कर लेती हो? वो तुम्हारा अपमान करती है। सविता प्रिया को समझाते हुए कहती है, बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच बोल रहा है। अक्सर लोग अपनी असुरक्षा, ईर्ष्या या खुद की समस्याओं की वजह से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राधा भी शायद अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे दूसरों की कमियां दिखाने में संतोष मिलता है। प्रिया आश्चर्यजनक होकर, तो क्या हमें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सविता, बिल्कुल, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता को अपनी खुशी में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हर कोई अपने रास्ते पर है और अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो ये उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। अगले दिन सविता फिर से बाजार में जाती है और राधा उसे देखकर फिर से अपमानजनक टिप्पणी करने की कोशिश करती है और कहती है, राधा, अरे सविता, फिर से काम में लगी हो? तुझ में तो कुछ नहीं बदलने वाला। सविता मुस्कुराते हुए और शांति से राधा से कहती है, देखो राधा, मैं अपने काम में खुश हूँ। अगर तुम्हें मेरी मेहनत से कोई परेशानी हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे खुद पर गर्व है। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और मैं अपनी यात्रा में खुश हूँ। राधा थोड़ी देर चुप हो जाती है, उसे कोई जवाब नहीं सूझता। सविता मुस्कुराते हुए अपना सामान लेकर चली जाती है। किसी का अपमान करना उसकी कमजोरी या आंतरिक संघर्ष का परिणाम होता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपमान किए जाने के कई कारण हो सकते हैं और ये हर व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में व्यक्ति एक दूसरे की बुराई करता है। पहला, स्वयं की असुरक्षा। कुछ लोग अंदरूनी रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाकर वे खुद को बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अहंकार। कुछ लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और इसलिए दूसरों का अपमान करके अपनी श्रेष्ठता को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति आपकी सफलता, खुशहाली या किसी गुण से ईर्ष्या करता है तो वह आपको नीचा दिखाने के लिए अपमानजनक व्यवहार कर सकता है। चौथा, संचार की कमी। कभी कभी लोगों के बीच गलतफहमियां हो जाती है जिससे वे किसी की भावना को आहत कर सकते हैं, भले ही उनका उद्देश्य अपमान करना न हो। पांचवा, भावनात्मक स्थिति। कभी कभी लोग तनाव, गुस्से या निराशा में होते हैं और इस अवस्था में वे दूसरों पर अपनी नकारात्मक भावनाओं को निकालते हैं। छठा, सामाजिक परिस्थितियाँ। कुछ लोग अपने सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश के कारण अपमानजनक व्यवहार करते हैं।
क्योंकि उन्होंने इसे सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया होता है। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद को इस व्यवहार से प्रभावित न होने दें और सकारात्मकता बनाए रखें। दूसरे लोगों का व्यवहार उनके आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब हो सकता है, न कि आपकी वास्तविकता। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी का अपमान करना या उसकी कमजोरी या आंतरिक संघर्ष का परिणाम होता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।